हजारी प्रसाद द्विवेदी की। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। भीमराव अम्बेडकर ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के लेखक हैं। गुणाकर मूल्य ये नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं। तो ये सभी आपको याद होना चाहिए। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि परीक्षा का संधि विच्छेद है। यहाँ पर संधि विच्छेद पूछा गया है। तो परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होता है? तो परि प्लस इच्छा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, परि प्लस इच्छा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि पीताम्बर का संधि विच्छेद है। पीताम्बर का संधि विच्छेद क्या होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा पीत प्लस अंबर। राइट आंसर डी में दिया गया है। पीताम्बर का संधि विच्छेद क्या होता है? पीत प्लस अंबर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि अनादर शब्द का विलोम है। विलोम शब्द पूछा गया है। तो विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है। तो अनादर का उल्टा क्या होता है? अनादर का उल्टा आदर होता है और आदर का उल्टा अनादर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनादर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो आदर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया? बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया? तो चोरी का आरोप लगने पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बहादुर पर 11 रुपये चोरी का आरोप लगता है। और बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो बहादुर नेपाल का रहने वाला था। तो बहादुर पर 11 रुपये चोरी का आरोप लगा था, इसलिए चोरी का आरोप लगने पर बहादुर लेखक का घर छोड़ दिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और चोरी का आरोप कौन लगाते हैं? तो निर्मला के रिश्तेदार चोरी के आरोप लगाते हैं बहादुर पर 11 रुपये चोरी का आरोप। और बहादुर एक कहानी है। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? तो अमरकांत हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था? तो बहादुर लेखक का घर से कुछ भी लेकर नहीं भागा था। तो राइट आंसर हो जाएगा कोई भी सामान नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर या दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो बहादुर या दिल बहादुर दोनों एक ही हैं। तो बहादुर या दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो नेपाल का रहने वाला था। और बहादुर की उम्र क्या थी? तो 12 से 13 साल। नेपाली लड़का था बहादुर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बारंबारता संपादन हेतु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि नागरी लिपि के टाइप कब बने? नागरी लिपि के टाइप कब बने? तो लगभग दूसरी सदी से पहले। राइट आंसर बी में दिया गया है। नागरी लिपि के टाइप कब बने? तो लगभग दूसरी सदी से पहले। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं? हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां ये किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो याद रखिएगा देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देवनागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि गुणाकर मूल्य किस निबंध की रचनाकार हैं? तो गुणाकर मूल्य नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुणाकर मूल्य नागरी लिपि निबंध के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है यहाँ पर कि पहले दक्षिण भारत के नागरिक लिपि क्या कहलाती थी? या विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम था? तो राइट आंसर हो जाएगा नंदी नागरी। याद रखिएगा नंदी नागरी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है कि बहादुर कौन था? बहादुर कौन था? तो 12 से 13 साल का नेपाली लड़का था बहादुर। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है बहादुर कैसी कहानी है? तो बहादुर एक कैसी कहानी है? यह एक सामाजिक कहानी है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि यदि मैं न मरता तो शायद वह न जाता, यह पंक्ति किसकी है?
तो यह पंक्ति किसकी है? तो लेखक की पंक्ति है कि अगर हम नहीं उसको मारते तो शायद वह नहीं जाता।